इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, देखते हैं इसे कैसे करना है। तो न्यूमेरिकल क्या है? ए साइक्लिस्ट इज ट्रैवलिंग एट 15 मीटर पर सेकेंड, शी अप्लाइज brake so that she does not collide with a wall 18 meter away. What declaration must she have? तो एक साइक्लिस्ट है, वो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है और चल रही है और वो ब्रेक अप्लाई करती है। और किस तरीके से उसे ब्रेक अप्लाई करना है कि वो 18 मीटर की जो डिस्टेंस पर एक वॉल है उससे कोलाइड ना कर जाए, टकरा ना जाए। तो उसका जो है कितना एक्सीलरेशन डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पे वर्ड डिक्लेरेशन यूज किया गया है वो इसलिए क्योंकि पहले उसके अंदर 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी और बाद में वो क्या कर रही है, ब्रेक अप्लाई कर रही है, यानी उसकी फाइनल स्पीड क्या हो रही है, 0 हो रही है। ठीक है, तो स्पीड कम होती है तो उस सिचुएशन में जितना जो भी एक्सेलरेशन होता है उस टर्म को हम डिक्लेरेशन बोलते हैं, यानी हम नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं या डिक्लेरेशन या रिटार्डेशन। तो देखते हैं कैसे करना है इस न्यूमेरिकल को। सबसे पहले गिवन टर्म लिख लेते हैं, क्या क्या दिया है। यू दिया है यानी इनिशियल स्पीड दी है 15 मीटर पर सेकेंड, ब्रेक अप्लाई कर रही है तो फाइनल स्पीड कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस बॉल कितने डिस्टेंस पर उसे जाके रुकना है, 18 मीटर की डिस्टेंस पे क्योंकि एक बॉल है। और डिक्लेरेशन यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, तो हम यहाँ पे ए फाइंड आउट कर रहे हैं। आंसर जो होगा अपने आप किस में आएगा, वो माइनस में आ जाएगा क्योंकि स्पीड कम हो रही है। ठीक है, अब हमें देखना है कि हम कौन सी इक्वेशन यूज करें तीन इक्वेशंस में से। तो हमारे पास तीन इक्वेशंस होती हैं। फर्स्ट इक्वेशन में टी आता है, यहाँ पर टी गिवन नहीं है, या तो हमें पहले टी निकालना है बट हम उसमें हमारा टाइम ज्यादा लगेगा तो इसलिए हम टी नहीं निकाल रहे हैं। हम क्या करेंगे, टी भी हम एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी ए भी हमें गिवन नहीं है तो फर्स्ट टर्म से हम फर्स्ट इक्वेशन से भी टी नहीं निकाल सकते क्योंकि या तो हमें ए पता होता, और हम थर्ड से भी नहीं निकाल सेकंड से भी नहीं निकाल सकते क्योंकि उसमें भी ए और टी दोनों आते हैं। तो हम क्या यहाँ पे यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन जिसमें टी आता ही नहीं है। क्या है थर्ड इक्वेशन, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब वैल्यू प्लेस कर देते हैं यहाँ पे। बी स्क्वायर मीन्स 0 स्क्वायर, यू स्क्वायर मीन्स 15 का स्क्वायर प्लस 2a और s कितना है 18। सॉल्व कर लेते हैं इसे। 15 का स्क्वायर 225, 18 36a। इस टर्म को उधर ले जाते हैं तो ये हो गया 36a इज इक्वल टू माइनस 225। ठीक है, a इज इक्वल टू हो गया 225 और ये 36 नीचे पहुंच जाएगा। अब ये 3 की टेबल से कट कर देते हैं इसे। 3 1 3, 3 2 3 7 21, 3 5 75 अपॉन 12 आ गया। देखते हैं किससे कैंसिल आउट होगा, ये माइनस का साइन है। ये आ गया हमारा यहाँ पर ए की वैल्यू आ गई -6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए रिटार्डेशन हो रहा था, क्यों हो रहा था और रिटार्डेशन किस रेट का चाहिए हमें, 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन था क्योंकि स्पीड पहले 15 मीटर पर सेकेंड थी और फाइनली जो है ब्रेक अप्लाई करने पर उसकी फाइनल स्पीड क्या हो गई, 0। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा एक्सीलरेशन या माइनस एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन कहेंगे हम इसे, या फिर रिटार्डेशन, और जो कि है या जैसे क्वेश्चन में दिया गया डिक्लेरेशन। तो ए की वैल्यू आ गई -6.25 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।